जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर फिल्म बेबी सिटर वांटेड के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक स्लॉटर हाउस दिखाया जाता है जहां एक आदमी ने एक औरत को बांध के रखा था। उसने उसके शरीर पे मार्क लगा रखे थे क्योंकि वो उसकी बॉडी ठीक वैसे ही काटने वाला था। तभी वो एक हथौड़ा उठा के उस लड़की के सर पे मारता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसके शरीर को काट डालता है। फिर हमें एंजी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी माँ के साथ प्रेयर कर रही थी। उसकी माँ उसके भले के लिए प्रार्थना करती है और ईश्वर से कहती है कि वो राक्षसों से उसकी रक्षा करे। दोस्तों, एंजी एक छोटे से टाउन में रहती थी, लेकिन अब वो एक बड़े शहर में जा रही थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। उसकी माँ उससे कहती है कि वो संभल के जाए, तो एंजी उससे कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। एंजी अपनी गाड़ी में उस शहर में जाने के लिए निकल जाती है। जब वो अपने रूम के बाहर पहुंचती है तो वो दरवाजा खटखटाती है और उसकी रूममेट उसका दरवाजा खोलती है। एंजी जब अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर काफी गंदा पड़ा है क्योंकि वो लड़की उस घर को मेंटेन नहीं रख रही थी। वो लड़की उससे कहती है कि वो यहाँ की साफ सफाई नहीं करती और यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है जिसपे वो सोती है, तो उसे मजबूरन सोफे पे ही सोना होगा। एंजी सुन के हैरान हो जाती है और बाहर जाके अपनी माँ को फोन करती है। वो उन्हें बताती है कि वो ठीक से यहाँ पे पहुंच गई है, तो वो उनकी चिंता अब ना करे। जब एंजी वापस आती है तो देखती है कि वो सोफा काफी गंदा है, लेकिन वो उसी पे सो जाती है। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ कॉलेज जाती है जहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे उस मिसिंग लड़की का पोस्टर होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। एंजी ये देख के हैरान हो जाती है और अपनी दोस्त से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसकी दोस्त उससे कहती है कि यहाँ की लड़कियां बड़े लड़कों के साथ भाग जाती हैं, तो जरूर ये लड़की भी अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। एंजी को वहीं पे एक जॉब का पोस्टर दिखता है जिसमें बेबी सिटर नीडेड लिखा था। वो पार्ट टाइम में वो जॉब करना चाहती थी, इसीलिए वो फोन नंबर नोट कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि एंजी पे एक बंदा नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन एंजी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब एंजी अपनी क्लास में पढ़ रही होती है तो वो अनजान आदमी उसकी क्लास में आके उसे घूरता है। एंजी जब पीछे मुड़ के उस आदमी को देखती है तो वो डर जाती है। क्लास के बाद एंजी उस नंबर पे कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो बेबी सिटिंग की जॉब करना चाहती है, तो वो लोग उसे अपने घर बुलाते हैं ताकि वो उसे उसकी जॉब बता सकें। एंजी जब उनके घर जाने के लिए निकलती है तो वो नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी का पीछा कोई कर रहा है। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है, लेकिन तभी वो गाड़ी साइड हो जाती है। एंजी जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो उसे वो कपल वेलकम करते हैं। वो उसे बताते हैं कि उनका नाम जिम और वॉयलेट है और उनका एक बेटा है सैम, जिसकी उसे देखभाल करनी है। एंजी सैम को हाय करती है, लेकिन सैम उसे कोई भी जवाब नहीं देता। एंजी नोटिस करती है कि सैम ने अपने सर पे हैट लगा रखी है, तो उसके माँ बाप से पूछती है कि उसने ये हैट क्यों लगाई है। वो दोनों उसे बताते हैं कि सैम अपनी हैट कभी भी नहीं निकालता और जब वो नहाता है तो हैट पहन के ही नहाता है। वो दोनों उसे घर के अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि कल रात को वो कहीं जा रहे हैं, तो उसे सैम की देखभाल करनी होगी। तभी एंजी देखती है कि सैम उसे घूर रहा है और उसकी नजरें उससे नहीं हट रही हैं। एंजी को जॉब मिल जाती है और वो वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का रिक मिलता है जो उसके पड़ोस में ही रहता था। रिक जब एंजी को देखता है तो उसका उस पे दिल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे याद कर सकती है। एंजी जब अपने कॉलेज के लिए निकल रही होती है तो वो उसी अनजान आदमी को देखती है जो उसके सामने खड़ा था। वो उसे देख के काफी डर जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। वो चर्च में जाके प्रार्थना करती है ताकि भगवान उसकी रक्षा करे और तभी रिक वहाँ आ जाता है जो कि भगवान से कन्फेशन करने आया था। रिक एंजी को देख के खुश हो जाता है और उसे बताता है कि वो एक कैथलिक स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो हमेशा चर्च में आता है। वो एंजी को डिनर के लिए पूछता है तो वो राजी हो जाती है और उसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह एंजी को अपने दरवाजे पे एक पोस्टर मिलता है जिसमें उसकी फोटो थी और उसमें लिखा था कि अगर वो बेबी सिटिंग करने जाएगी तो वो मिसिंग हो सकती है। एंजी ये देख के बहुत डर जाती है और तुरंत पुलिस के पास जाके उन्हें ये बात बताती है। पुलिस उससे कहते हैं कि क्या पता उसके दोस्तों ने उसके साथ कुछ प्रैंक किया होगा, तो एंजी उनसे कहती है कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि कुछ दिनों से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसे लगता है कि उसी ने ये किया है। वो पुलिस इंस्पेक्टर एंजी को अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि अगर कहीं भी उसे कुछ गड़बड़ लगे तो वो उसे तुरंत फोन करे, वो उसके पास आ जाएगा। रात को एंजी को बेबी सिटिंग करने जाना होता है, लेकिन उसकी गाड़ी बीच में ही रुक जाती है। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी रिक वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि उसकी गाड़ी को क्या हुआ। एंजी उससे मदद मांगती है और उससे कहती है कि क्या वो उसे वहाँ तक ड्रॉप कर सकता है, तो रिक राजी हो जाता है। वो एंजी को लेके उनके घर तक जाता है और उसे वहीं पे ड्रॉप कर देता है। सैम का पिता जब रिक को देखता है तो वो एंजी से पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो एंजी उसे बताती है कि नहीं, वो सिर्फ उसका दोस्त है। सैम के माता पिता एंजी से कहते हैं कि सैम अपने कमरे में सो रहा है और वो जब सोता है तो वो मुश्किल से उठता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस यहाँ बैठ के उस पे नजर रखे। ये कह के वो अपने फंक्शन में जाने के लिए निकल जाते हैं। एंजी जब यहाँ पे अकेली होती है तो वो रिक को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी बेबी सिटिंग काफी अच्छी चल रही है। रिक उससे कहता है कि उसकी गाड़ी भी उसने
है ठीक कर दी है तो वो उसकी चिंता ना करे। एंजी जब फोन रखती है तो तुरंत उसे एक कॉल आता है। जब वो उस फोन को उठाती है तो उस तरफ कोई भी उसे जवाब नहीं देता। ये देख के एंजी फोन रख देती है, लेकिन वो बंदा फिर से उसे कॉल करता है और इस बार भी वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि वो कॉल उसे कोई और नहीं बल्कि उसका स्टॉकर कर रहा है। एंजी ये देख के काफी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद रिक ने उसे कॉल किया होगा। वो रिक को वापस फोन करके पूछती है कि क्या उसने उसे कॉल किया था, तो रिक उसे कहता है नहीं। तभी एंजी को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। जब वो वहाँ देखने जाती है तो देखती है कि वहाँ पे सैम है, जो उससे कहता है कि उसे भूख लगी है। एंजी फ्रिज से सैम का खाना निकालती है जो कि रेयर मीट था। वो ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि एक छोटा बच्चा इतना हैवी खाना कैसे खा सकता था। वो उस मीट को गर्म करती है और उसे खाने के लिए देती है और देखती है कि सैम फोक की बजाय अपनी उंगलियों से उसे खा रहा है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो मांस किस चीज का है। तभी एंजी का स्टॉकर वहाँ आता है और बाहर से सभी दरवाजे बंद कर देता है। एंजी को जब लॉक की आवाज आती है तो वो दरवाजों के पास जाके चेक करती है और देखती है कि बाहर से किसी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये देख के वो काफी डर जाती है और सैम से बोलती है कि वो अपनी जगह से ना हिले। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे लग रहा है कि शायद उसके घर के बाहर कोई है। ये सुन के पुलिस वाला उसका एड्रेस लेता है और उससे कहता है कि वो जल्द ही वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। तभी एंजी देखती है कि सैम अपनी जगह से गायब है तो वो उसे ढूंढने लगती है। उसे ऊपर से आवाज आती है तो वो ऊपर जाके देखती है, लेकिन सैम वहाँ पे नहीं होता। वो घर का हर एक कोना चेक करती है, लेकिन सैम उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। ये देख के वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सैम से कहती है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए, वरना वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके उसे डांट खिलवाएगी। ये सुन के भी सैम बाहर नहीं आता तो वो बहुत डर जाती है। वो तुरंत रिक को फोन करती है और उसे बताती है कि वो काफी ट्रबल में है तो वो जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। रिक उससे कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, लेकिन तभी रिक के पीछे एक गाड़ी आती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। तभी एंजी देखती है कि दरवाजे से वो बंदा अंदर घुस आया है तो एंजी उसे देख के छुप जाती है। वो बंदा अंदर आके छानबीन करने लगता है, लेकिन कोई उसे नहीं मिलता। एंजी अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे वेपन ढूंढने लगती है ताकि वो उस आदमी का सामना कर सके। तभी हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जिसपे कई सारे कट लगे थे। तभी एंजी सैम को देखती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। उसकी आवाज सुन के वो आदमी वहाँ पे आता है और एंजी का पैर पकड़ लेता है। तभी एंजी एक वास उठा के उसके टकले पे मारती है जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। एंजी सैम को लेके तुरंत जीप के पास जाती है, लेकिन देखती है कि जीप में चाबी नहीं है क्योंकि वो चाबी को घर के अंदर ही भूल आई थी। ये देख के वो उसे लेके चाबी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी लेके बाहर निकलने वाली होती है वैसे ही उस बंदे को होश आ जाता है। वो सैम को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि वो एक ईविल है। एंजी ये देख के गोल्फ स्टिक से उस आदमी पे वार करती है जिससे वो आदमी मर जाता है। तभी एंजी उस आदमी का अंदर का पहनावा देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक प्रीस्ट है। ये देख के वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो प्रीस्ट सैम को क्यों मारना चाहता था। जब वो सैम की तरफ देखती है तो उसे उसके सर पे 2 सींग नजर आते हैं। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि सैम एक डेविल है, तभी ये प्रीस्ट उसे मारने आया था। सैम उसकी तरफ देख के कहता है कि वो भूखा है तो एंजी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सैम का पिता वहाँ पे आ जाता है और सैम को पकड़ लेता है। सैम के माता पिता प्रीस्ट को देख के हैरान हो जाते हैं और वॉयलेट अपने पति से कहती है कि इस प्रीस्ट को तो उन्होंने पिछली बार मार दिया था, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गया और इसे इनके यहाँ का एड्रेस कैसे मिला। बिल ये सुन के हैरान हो जाता है और चाकू निकाल के प्रीस्ट का गला काट देता है ताकि वो पूरी तरह मर जाए। उसके बाद वो एंजी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे अब सब कुछ पता चल गया है तो वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। वो उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने स्लॉटर रूम में ले जाके बांध देता है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। बिल वॉयलेट से कहता है कि पिछली बार की तरह सैम के बारे में यहाँ भी सबको पता चल जाएगा तो उन्हें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। वॉयलेट उससे कहती है कि सैम के खाने का क्या होगा तो वो उसे बताता है कि वो उसकी चिंता ना करे। वो लोग एक लड़की को किडनैप करके लाए हैं और दूसरी लड़की है एंजी, जिनका मीट वो काट के सैम को खिलाएंगे। ये सुन के वॉयलेट पैकिंग करने लगती है और उसका पति गाड़ी के पास जाके उस लड़की को बाहर निकालता है। वो उसे अपने स्लॉटर रूम में ले जाके उसे लेटा देता है। तभी एंजी की आंखें खुलती हैं तो वो रोने लगती है। बिल उससे कहता है कि वो अकेले ही यहाँ पे लड़कियों को काटता है, लेकिन आज वो उसके साथ है तो वो अकेला महसूस नहीं करेगा। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो लड़की मारी गई थी उसे बिल नहीं मारा था। बिल उस लड़की के कपड़े उतार देता है और उसके शरीर पे मार्क बना देता है ताकि वो उसे आसानी से काट सके। उसके बाद वो उसके सर पे हथौड़े से मारने जा रहा होता है तो एंजी चिल्लाने लगती है। वो एंजी के पास जाके उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि अगला नंबर उसी का है। वो उस लड़की के सर पे मार के उसे मार डालता है और उसके बाद उसके शरीर को उल्टा लटका देता है। फिर वो एक चाकू लेता है और उस लड़की का गला काट के उसका पूरा शरीर काट डालता है। वो उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसे स्टोर कर देता है ताकि सैम उसे खा सके। उसके बाद वो एंजी को बताता है कि उसे अब सच पता ही चल गया है कि सैम डेविल है और उसे फीमेल का फ्लैश बहुत पसंद है, इसीलिए वो लड़कियों को किडनैप
किडनैप करके यहाँ लाते हैं और उनका मांस उसे खिलाते हैं। जब वो एंजी को जान से मारने जाता है तो उसके घर के बाहर इंस्पेक्टर आ जाता है। ये देख के वो अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है उस इंस्पेक्टर को रिसीव करने के लिए। वो इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि यहाँ से एंजी का कॉल आया था कि वो खतरे में है। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि एंजी आधे घंटे पहले ही यहाँ से निकल गई है। ये सुन के इंस्पेक्टर को उन पे शक होता है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट देखता है जो कि काफी अजीब था। वो अपने टीम को फोन करता है और उस नंबर प्लेट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। इधर एंजी को एक चाकू मिल जाता है जिससे वो अपने आप को आजाद कर लेती है, और जब सैम का पिता उसे मारने के लिए वहाँ आता है तो वो उसके पैर में चाकू घुसा देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और एंजी वहाँ से भागने लगती है। एंजी भाग के एक कमरे में छुप जाती है और वो उसे ढूंढ रहा होता है। तभी एंजी को वहाँ पे प्रीस्ट के साथ रिक की लाश दिखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने रिक को भी मार डाला है। वो ये देख के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि रिक की आंखें अभी हिल रही हैं, यानी अभी भी वो जिंदा था। इधर सैम का पिता अपनी बाइक निकालता है और उसे ढूंढता है, और जब एंजी उसे मिलती है तो वो एक रॉड से उस पे वार करता है, जिससे एंजी जमीन पे गिर जाती है। वो उसे उठा के वापस स्लॉटर रूम में ले आता है और उससे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी। वो एंजी के पैर में हुक लगा देता है ताकि वो उसे उल्टा लटका सके। तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आता है जो अपनी गन तान के उससे कहता है कि वो एंजी को छोड़ दे। वो उसे नीचे लेटाता है और उसके दोनों हाथ बांधने ही वाला होता है कि तभी वायलेट एक एक्स लेके वहाँ आती है जो उस इंस्पेक्टर के पीठ पे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देख के एंजी को बहुत गुस्सा आता है तो वो इंस्पेक्टर की गन उठाती है और वायलेट को शूट करके उसे मार डालती है, और उसके बाद वो उसी गन से उसके पति को भी शूट करके मार डालती है। इंस्पेक्टर एंजी को लेके बाहर जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी गाड़ी में उसका इंतजार करे। वो घर के अंदर जा रहा है उनके लड़के को देखने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं। एंजी उससे कहती है कि वो अंदर ना जाए क्योंकि वो लड़का एक डेविल है। वो इंस्पेक्टर उसकी बातों पे हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद एंजी हेलुसिनेट कर रही है। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है जो इस इंस्पेक्टर को जान से मार डालता है, और जब वो एंजी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एंजी वहाँ से भाग के स्लॉटर रूम में चली जाती है। वो डेविल उसका पीछा करता है और उससे कहता है कि वो उसे मार डालेगा। तभी एंजी नोटिस करती है कि रस्सी का हुक उस डेविल के जूते में फंस गया है, तो वो रस्सी खींच के उसे उल्टा लटका देती है। उसके बाद वो एक हथियार से उसके सर पे वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एंजी उस जीप को लेके वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और एंजी का इलाज होता है। तभी एंजी की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने रिक को पाती है जो कि अभी जिंदा था। वो उसे देख के काफी खुश होती है और तभी इंस्पेक्टर वहाँ आके उससे सवाल पूछता है। वो उसे बताता है कि वहाँ पे उसे उस कपल की लाश मिली है, लेकिन क्या उसे पता है कि उनका बच्चा कहाँ पे गया होगा। एंजी ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि वो बच्चा मर चुका था, तो उसकी लाश अचानक गायब कैसे हो सकती है। वो आदमी उसे बताता है कि घर के बैकयार्ड में उसे 20 लड़कियों के कंकाल मिले हैं, लेकिन उसमें से कोई भी कंकाल बच्चे का नहीं था, यानी वो बच्चा अभी जिंदा होगा। तभी एंजी की माँ वहाँ आती है और उसे शांत कराती है। फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो बेबी सिटर वांटेड का पोस्टर एक जगह पे लगाता है, और उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि सैम ही होता है। यानी दोस्तों ये डेविल मर नहीं सकता था, और ये हर समय एक कपल के पास जाके उन्हें पोजेस कर लेता था, जिससे वो लोग उसके लिए काम करते थे और लड़कियों को किडनैप करके उसका मीट उसे देते थे। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि बहुत ही बढ़िया थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।